2016 में दिल्ली में रहने वाले एक 17 साल के लड़के ने एक हैंडीकैप्ड लड़के का मर्डर कर दिया था और जिस जगह पर उसने मर्डर किया वहां पर उसने ब्लैक कलर का एक कपड़ा भी छोड़ दिया था। दोस्तों, जब दिल्ली पुलिस ने उस लड़के को एक रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया और उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उस बंदे ने जो कहा वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। उस बंदे ने कहा कि उसने बॉलीवुड मूवी तू चोर मैं सिपाही के मर्डर सीन से इंस्पायर्ड होकर सेम टू सेम उसी वे में मर्डर किया जैसे उस मूवी में दिखाया गया था और इवन वो ब्लैक कलर का कपड़ा भी उसने उसी सीन को कॉपी करके वहां पर छोड़ दिया था। खैर, ये तो एक बहुत पुरानी मूवी थी। चलो मैं आपको अभी की एक लेटेस्ट स्टोरी सुनाता हूं, पर उससे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक अमेजिंग दिवाली गिफ्ट है। अब वो क्या है जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। 2019 में शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी की एक सुपरहिट मूवी आई थी जिसने पूरे यूथ में आतंक मचा दिया था। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं। हाँ, यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूं कबीर सिंह मूवी की। तो दोस्तों चलो इस मूवी से जुड़ा एक रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं। महाराष्ट्र के दौलताबाद में एक निकिता नाम की लड़की रहती थी और उसी गांव में एक टिकटॉक स्टार अश्विन कश्यप नाम का एक लड़का था जो कि जॉनी नाम से टिकटॉक पे पॉपुलर था और वो भी वहीं पर रहता था। अब दोस्तों ये दोनों जो कि एक ही गांव के थे तो उन दोनों की फैमिलीज में भी अच्छे रिलेशंस थे। अब बात ये थी कि अश्विन निकिता को बहुत लाइक करता था, वो उसके पीछे पागल था, लेकिन निकिता के मन में अश्विन को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही निकिता ने कभी नोटिस किया था कि अश्विन उसे लाइक करता है। लेकिन भाई टिकटॉक स्टार अश्विन सर का कुछ अलग ही स्वैग था। उसे बेमतलब ऐसा लगता था कि वो और निकिता दोनों रिलेशनशिप में है, जो कि साफ साफ झूठ था क्योंकि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। और दोस्तों इस बात पर निकिता के घर वालों का कहना था कि ये सब अश्विन की इमेजिनेशन है या फिर कह लो कि उसका वहम है, लेकिन टिकटॉक स्टार अश्विन सर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, अब कुछ दिन बीत गए और एक दिन निकिता की शादी किसी और लड़के के साथ फिक्स हो गई। अब जैसे ये बात अश्विन को पता चली वो गुस्से में उठकर गया और लिटरली उसने निकिता को गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि उसने पिछले 3 दिनों में ही राहुल और कृष्णा नाम के 2 और लड़कों का मर्डर कर डाला था और निकिता उसकी 3rd विक्टिम थी। और तो और उसने निकिता को गोली मारने के तुरंत बाद खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अब दोस्तों जब पुलिस वालों ने उस बंदे के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चला कि ये बंदा उसी सुपरहिट बॉलीवुड मूवी कबीर सिंह से इंस्पायर्ड था। दोस्तों जब मैंने भी इस इंसिडेंट के बारे में पहली बार सुना था तो आपकी तरह मेरा दिमाग भी लिटरली हिल गया था कि साला कोई मूवी किसी बंदे पर कितना इंपैक्ट कर सकती है। मेरी बॉलीवुड के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा हूं। इवन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बॉलीवुड की मूवीज मत देखना। मैं तो बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि किसी भी बंदे को अपना रोल मॉडल या फिर अपना आइडल समझने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जिस भी बंदे को आप अपना आइडल समझते हो तो बॉस आप उसी की तरह बिहेव करने लगते हो, उसी के जैसा बनने की कोशिश करते हो। दोस्तों मार्क ज़करबर्ग जो कि आज के टाइम में इतने सक्सेसफुल पर्सन है, वो खुद भी एक एंशिएंट रोमन एम्परर अगस्टस को अपना आइडल मानते हैं। इलॉन मस्क जिन्होंने अपनी माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वो थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला को अपने आइडल्स मानते हैं। इवन सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है, वो नारायण मूर्ति जी को अपना आदर्श मानते हैं। क्यों, ये सब लोग मूवीज नहीं देखते क्या? बॉस ये लोग भी मूवीज देखते हैं, लेकिन इनको पता है कि किस चीज को कहां तक लिमिटेड रखना है। ये लोग बस मूवीज को एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं, ना कि आपकी तरह जो मूवी की स्क्रिप्ट को खुद की लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मूवीज देखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उस मूवी की नेगेटिव बातों से इन्फ्लुएंस्ड होकर गलत काम करना बुरी बात है। ऐसी सैकड़ों मूवीज है जो मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि वो आपने देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी मूवीज देखने से उतनी ही नॉलेज मिलती है जितनी कि एक अच्छी बुक पढ़ने से मिलती है। अगर आपको मूवीज के हीरो से इंस्पायर्ड होना ही है तो फेमस लोगों की बायोपिक्स देखो ना। एटलीस्ट उनकी स्ट्रगल स्टोरी देखकर आपको लाइफ में कुछ उखाड़ने का मोटिवेशन तो मिलेगा। या फिर ऐसे लोगों की बायोग्राफी सुनो जिन्होंने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ उखाड़ा है, जैसे कि हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, संदीप माहेश्वरी, अक्षय कुमार, जे.आर.डी. टाटा, इन सब की और साथ ही ऐसे कई बाप लोगों की बायोग्राफी अगर आपको सुननी है तो वो आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पर। और तो और कुकू एफएम के इस दिवाली सेल में अगर आप दिवाली 50 इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको 50% ऑफ तो मिलेगा ही, पर साथ ही 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन और ढेर सारे वाउचर्स जीतने का मौका भी मिलेगा। यह ऑफर वैलिड है 25 अक्टूबर तक। तो बॉस देर किस बात की, चलो बनाते हैं इस दिवाली को कामयाबी वाली दिवाली विद कुकू एफएम। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों मूवीज देखना गलत नहीं है। अगर बॉस कबीर सिंह देखनी है तो फिर उसमें यह भी देखो ना कि वो बंदा कॉलेज टॉपर था, डॉक्टर था, स्पोर्ट्स में भी चैंपियन था, ना कि बस उसकी ड्रग्स और स्मोकिंग के हैबिट से इंस्पायर्ड हो जाओ। देखो बॉस मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूं। मुझे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया का फ्यूचर आज की यूथ पर डिपेंड है और अगर आज का यूथ ऐसी इमेजिनरी मूवीज के कैरेक्टर को अपना रोल मॉडल, अपना आइडल मानकर उनके कदमों पर चलेगा तो बॉस इंडिया का फ्यूचर तो छोड़ दो, पर साला प्रेजेंट भी मिट्टी में मिल जाएगा। देखो बॉस मेरा काम आपको समझाना था, जो कि मैंने कर दिया। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमेशा याद रखना जिसको भी आप अपना रोल मॉडल बनाओगे आगे चलकर आप उसी के जैसे बनने वाले हो। सो बहुत सोच समझ कर अपना रोल मॉडल बनाना और ऐसी अच्छे लोगों की बायोग्राफी के लिए कुकू एफएम डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना।